बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी क्लास 9 के बाब 11 बायोस्टैटिस्टिक्स के मशक के ये एमसीक्यूज करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, बायोस्टैटिस्टिक्स का बुनियादी मकसद क्या है? माहौलियाती डाटा का तज्जिया करना? जी नहीं। बायोलॉजिकल साइंस में शुमारियाती तरीकों का इतलाक? जी बिल्कुल। शुमार करने के, गिनने के, हिसाब किताब करने के, उनका इतलाक हम बायोलॉजिकल साइंसेज में करते हैं। ठीक है, तो इसकी मैं पीछे से आपको डेफिनेशन बताता हूँ। सो क्लियरली स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर देख सकते हो कि बायोस्टैटिस्टिक्स से मुराद स्टैटिस्टिक्स की वो शाख है जो बायोलॉजिकल साइंस पर शुमारियाती तरीकों यानी स्टैटिस्टिक्स के तरीकों का इतलाक करती है। यानी कि शुमारियाती तरीकों का इतलाक होता है बायोलॉजिकल साइंसेज में। ठीक है, सो ओके स्टूडेंट्स, बायोलॉजिकल साइंस में शुमारियाती तरीकों का इतलाक होता है, बायोस्टैटिस्टिक्स में सो ऑप्शन बी को आपने सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, बायोस्टैटिस्टिक्स में मौजूदा डाटा की बुनियाद पर मुस्तकबिल के नताइज की पेशन गोई करने के लिए कौन सा तरीका इस्तेमाल किया जाता है? तजर्बात डिज़ाइन करना? जी नहीं। चार्ट बनाना? बिल्कुल भी नहीं। औसत निकालना? जी नहीं। डाटा का तज्जिया करना? जी बिल्कुल। डाटा का तज्जिया करके, एनालाइज करके डाटा को ही हम मुस्तकबिल में जो पेशन गोई है वो कर सकते हैं कि कौन सा नतीजा आएगा। ठीक है, सो डाटा का तज्जिया करके, पीछे से मैं आपको कन्फर्म करवाता हूँ। सो यहाँ पर आप देख सकते हो ये बायोलॉजिकल डाटा का तज्जिया करना होता है। ठीक है, तो इस तरह के तज्जिए से साइंसदानों को रुझानात का पता चलता है, बाहमी ताल्लुकात का और तरतीब का पता चलता है, और आने वाले दिनों में पेशन गोई की जा सकती है। जैसे मिसाल के तौर पर मुख्तलिफ मालियाती हालात में पौधों की नशोनुमा की रफ्तार का तज्जिया करने से पता चलता है कि रोशनी और पानी जैसे अवामिल पौधे की नशोनुमा को किस तरह से मुतासर करते हैं। तो फिर हमें यह पता चल जाएगा कि ज़्यादा पानी वाले एरिया में पौधे कैसे होंगे, ज़्यादा धूप या ज़्यादा रोशनी वाले एरियाज़ में पौधे जो हैं वो कैसे नशोनुमा पाएंगे। तो ये हमें मुस्तकबिल का पता चलवाते हैं डाटा का तज्जिया करना। ठीक है, इससे सो ओके स्टूडेंट्स, डाटा का तज्जिया करके हम मुस्तकबिल में पेशन गोई कर सकते हैं दिए गए मवाद से। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है, मदरजा झैल में से कौन सा बयान डाटा सेट की मीन यानी औसत को बेहतरीन तौर पर बयान करता है? तो औसत जो है वो तमाम वैल्यूज़ का मजमूआ लेकर वैल्यूज़ की तादाद से तकसीम कर दिया जाता है, तो हमारे पास औसत आ जाती है। ठीक है, ये मैं पीछे से आपको बताता हूँ। सो इसी चैप्टर के अहम निकात में अगर आप देखोगे ना, तो ये देखिए मीन जो है ये औसत तमाम वैल्यूज़ का मजमूआ है जो वैल्यूज़ की तादाद से तकसीम किया जाता है। तो जो मीन या औसत है वो तमाम वैल्यूज़ का मजमूआ लेकर उनकी तादाद से तकसीम कर दिया जाता है, तो वो हमें मिल जाता है। ठीक है, सो इस तरह से ऑप्शन जीम जो है इसको स्टूडेंट्स आपने सेलेक्ट कर लेना है जी। तो नेक्स्ट हमारे पास है, अगर डाटा सेट है ये 5, 8, 12, 15, 20 है तो मीडियन क्या होगी? देखिए स्टूडेंट्स, मीडियन जो है वो दरमियानी कदर को बोलते हैं। ठीक है, लेकिन शर्त ये है कि जो तरतीब है वो ठीक होनी चाहिए, तरतीब सऊदी हो या नज़ूली हो। यानी कि यहाँ पर देखें तरतीब सऊदी ही है, छोटे से बड़े की तरफ हम जा रहे हैं, 5, 8, 12, 15, 20। तो अब इसके दरमियान में जो वैल्यू होगी वो मीडियन होगा। ठीक है, वो मीडियन की वैल्यू होगी। अब लेट्स सपोज कि यहाँ पर दो वैल्यू हम इधर से काट लेते हैं और दो वैल्यूज़ इधर से काट लेते हैं, तो दरमियान में देखें ये वाली वैल्यू जो है हमारे पास बच गई है, तो यही हमारे पास मीडियन है। शर्त ये भी होनी चाहिए कि तरतीब से लिखा होना चाहिए, तो पहले ही उन्होंने हमें तरतीब से लिख कर दिया था, छोटा, बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा, तो ये तरतीब लाजमी होनी चाहिए, फिर दरमियान वाली वैल्यू आपने लेनी है, वो मीडियन होगी। तो दरमियान में 12 है, सो इसका आंसर जो है वो 12 है, बे ऑप्शन, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है, ये मीडियन है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है डाटा सेट 7, 8, 9, 10, 11 है, तो मीन यानी औसत क्या होगी? तो वही जो हमने ऊपर देखा, औसत या मीन जो है ये तमाम वैल्यूज़ का मजमूआ लेकर वैल्यूज़ की तादाद से तकसीम कर दिया जाता है। सो इस तरह से हम ना इसको हल कर लेते हैं। ठीक है, सो ओके स्टूडेंट्स, ये फार्मूला आपने याद रखना है, मीन या औसत का। ठीक है, वैल्यूज़ का मजमूआ, वैल्यूज़ की तादाद, तो ऊपर हमने इन वैल्यूज़ को जमा करना है जिनकी हमने मीन या औसत मालूम करनी है। ठीक है, सो चलें अब ऊपर इनको हम प्लस में लिख लेते हैं, जैसे 7 + 8 ये वैल्यूज़ हमने लिखनी है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऊपर हमने इन वैल्यूज़ को जमा करके लिख लिया क्योंकि ऊपर हमने वैल्यूज़ का मजमूआ लिखना था, नीचे हमें वैल्यूज़ की तादाद चाहिए, तो इनको गिनना है कि ये कितने नंबर हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो नीचे हम 5 लिख लेंगे। ठीक है, अच्छा अब आगे तो आपको पता है स्टूडेंट्स, ऊपर आपने इनको प्लस कर लेना है और फिर 5 पर डिवाइड कर लेंगे। तो चलिए उनको प्लस करके देखते हैं, 7 और 8 15, 15 और 9 हमारे पास 24 होगा, 10 34 हो गया, 34 और 11 45 हो जाएगा। सो ऊपर हमारे पास आंसर 45 आया, यानी कि जब हमने प्लस किया तो 45 आया, डिवाइडेड बाय नीचे हमारे पास 5 है। अब 5 कितने बार 45 होगा? तो 5 9 बार 45 होता है, वो तो पता है, 5 एक बार 5 और 5 9 बार 45, तो हमारे पास आंसर 9 आ जाएगा। सो ये जो डाटा सेट हमें दिया गया था इसमें मीन या औसत है वो 9 है। ठीक है, देखें 9, सो ऑप्शन जीम को आपने सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है, जब डाटा सेट में वैल्यूज़ की तादाद जुफ्त हो तो मीडियन कैसे मालूम की जाती है? यहाँ पर जो हमने ऊपर अभी मतलब मीडियन निकाला है ना इसका, इसमें अगर आप देखो ना तो 1, 2, 3, 4, 5, ये ताक 5 पता है ताक होता है ना, तो ये ताक तादाद थी।
तो अगर ताक हो गए तो दरमियान में एक ही वैल्यू आ जाएगी, लेकिन अगर जुफ्त हो तो फिर कैसे किया जाता है मैं आपको बता देता हूँ। तो लेट्स सपोज के हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो जुफ्त हैं, ठीक है, लाइक और इनको मैं तरतीब में पहले लिख लेता हूँ, जो लाइक 3 है, फिर उसके बाद 5 है, फिर उसके बाद 6 है, 9 है, 10 है और 12 है। ये देखें कितने, 1 2 3 4 5 6, ये 6 तादाद है और तरतीब में मैंने इनको लिख लिया। अब इनका मीडियन हम किस तरह से मालूम करेंगे? मीडियन दरमियान वाली रकम होती है जब हम तरतीब में लिखते हैं तो, लेकिन इसके दरमियान में कोई रकम आपको नहीं मिलेगी। अगर आप 3 इधर से काटोगे, 3 इधर से काटोगे, दरमियान में कुछ नहीं बचेगा। उसके लिए फिर 2 इधर से काट लेंगे और 2 को इधर से काट लेंगे, दरमियान में देखें ये 2 वैल्यूज़ बच जाएंगी। इन 2 वैल्यूज़ का फिर औसत ले लिया जाता है, यानी कि इन 2 के दरमियान क्या है वो हमें कैसे पता चलता है? 6 जमा 9 करके तकसीम 2 कर लिया जाता है, यानी कि इन 2 वैल्यूज़ का मजमुआ ऊपर और इनकी तादाद 2 है तो वो नीचे लिख दिया जाता है, ठीक है। सो इसको अगर मैं आगे करूं तो 9 और 6 जो है वो 15 हो जाएगा। 15 तकसीम 2 करेंगे तो वो हमारे पास 7.5 आएगा। सो 7.5 इसका मीडियन आ जाएगा। और असल में हमने क्या किया है, 2 दरमियानी वैल्यूज का औसत लिया है। देखें ना, दरमियान में अगर जुफ्त होंगे ना, 1 2 3 4 5 6, ये 6 जुफ्त थे, तो दरमियान में 2 वैल्यूज बच जाएंगी। उन 2 का फिर आपने औसत ले लेना होता है, ठीक है, मीडियन मालूम करने के लिए। फिर एक नहीं बचती, अगर ताक होगी तो एक ही बच जाएगी, ठीक है। सो ऑप्शन बी जो है हमारे पास अवेलेबल है स्टूडेंट्स, जो आपको मैंने समझाया कि 2 दरमियानी वैल्यूज का औसत आपने ले लिया है तो फिर मीडियन आपको मिल जाएगा अगर तादाद जुफ्त होगी तो, ठीक है। सो इस तरह से ऑप्शन बी को आपने सिलेक्ट कर लेना है, ये हमारे पास करेक्ट है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है डाटा सेट एक दिया गया है 3 3 6 7 8 9 9 है, तो मोड क्या होगा? देखिए, मोड वो रकम होती है जो सबसे ज्यादा दफा आए, जो मोस्ट रिपीटेड रकम हो। जैसे इसमें अगर 3 देखें तो 3 हमारे पास 2 दफा आया हुआ है, 6 एक दफा ही है, 7 भी एक दफा है, 8 भी एक दफा ही है और 9 भी 2 दफा आया हुआ है। तो सबसे ज्यादा दफा कौन सी रकमें आ रही हैं? 3 2 दफा है, 9 भी 2 दफा है, तो 3 और 9 दोनों मोड होंगे, ठीक है। ये चीज समझ आ रही ना, क्योंकि ये ज्यादा दफा है, 2 2 दफा है। सो इस वजह से ऑप्शन दाल को आपने सिलेक्ट करना है, 3 और 9 दोनों, ठीक है। सो ये मोड होता है 3 और 9 दोनों। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है, अगर डाटा सेट में ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिसकी तकरार, तो मोड क्या है? यानी कि तकरार नहीं है। मतलब ये कि कोई भी जो रकम है वो बार बार नहीं आ रही ना। हाँ, जैसे अगर मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ एक डाटा सेट एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे 1 है, 4 है, 5 है, फिर 7 है, फिर उसके बाद 10 है, 15 है। अब इसमें मोड क्या होगा? देखिए, कोई भी रकम 2 दफ़ा नहीं आ रही, सारी वैल्यूज़ एक एक दफ़ा आ रही हैं, तो इसमें कोई भी मोड नहीं है क्योंकि तकरार है ही नहीं है। समझ आ रही ना बात की? हाँ, ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिसकी तकरार हो, सब एक एक दफ़ा आ रही है, तो इसका मोड नहीं है। तो इसका ऑप्शन जी आपने स्टूडेंट सेलेक्ट करना है, कोई मोड नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर ये 2 या 3 दफ़ा आएंगी तो फिर वो मोड होगा ना। अच्छा, बार चार्ट में हर बार की ऊंचाई या लंबाई क्या जाहिर करती है? इकसाम की कुल तादाद? जी नहीं, कुल तादाद तो नहीं जाहिर करते। मुतलका किस्म की वैल्यू? जी बिल्कुल, मुतलका किस्म की वैल्यू ही जाहिर करती है जो हर बार की ऊंचाई या लंबाई होती है। पीछे से मैं आपको बार चार्ट का समझा देता हूँ। सो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देख सकते हो, ये वाला हमारे पास एक्स एक्सिस होता है, तो यहाँ पर आप एक्स लिख लो, ठीक है, और ये वाला हमारे पास वाई एक्सिस होता है, ये आपने याद रखना है। अब एक्स एक्सिस पर जो है वो इकसाम लिखी जाती हैं और वाई एक्सिस पर उनकी तादाद होती है। अब इसमें कोई भी अगर आप बार की बुलंदी ले लो ना, जैसे ये वाला हम बार चार्ट का हिस्सा ले लेते हैं, ठीक है, ये कॉलम ले लेते हैं। अब इसकी जो ऊंचाई है ये क्या जाहिर कर रही है? ये स्पीशीज डी की तादाद या वैल्यू बता रही है कि ये 25 है। ये बात है ना, 20 और 30 के देखें ये दरमियान जा रही है, तो ये 25 है। तो हर बार की जो ऊंचाई है वो असल में मुतलका किस्म की वैल्यू बताती है। जैसे ये स्पीशीज सी की वैल्यू बता रही है 10 है, ये स्पीशीज बी की वैल्यू बता रही है 20 है, ये स्पीशीज ए की वैल्यू इसकी बुलंदी बता रही है 15 है, ठीक है। तो इस वजह से ऑप्शन बी को हम सिलेक्ट करेंगे। सो के स्टूडेंट्स, बार चार्ट में हर बार की ऊंचाई मुतलका किस्म की वैल्यू ही बताती है, इकसाम की कुल तादाद या तमाम वैल्यूज की औसत वगैरह नहीं बताती, सिर्फ मुतलका किस्म की वैल्यू बताएगी, ठीक है, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन करवाया है। सो ऑप्शन बी को आपने सेलेक्ट करना है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास लास्ट एमसीक्यू है स्टूडेंट्स, बार चार्ट बनाते वक्त कौन सा एक्सिस आमतौर पर इकसाम को जाहिर करता है? देखिए, इकसाम को जाहिर कर रही है, तादाद को नहीं या वैल्यूज को नहीं है। अमूदी महवर यानी वाई एक्सिस जी नहीं, वो तो तादाद को या वैल्यूज को जाहिर करता है ना। उफ़की महवर यानी एक्स एक्सिस, जी बिल्कुल, उफ़की महवर यानी एक्स एक्सिस इकसाम को जाहिर करता है, जबकि अमूदी महवर वाई एक्सिस जो है वो तादाद या वैल्यूज को जाहिर करता है। दोबारा आ जाए ना बार ग्राफ पर, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे ये हमारे पास बार चार्ट था, अब इसमें देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये इकसाम को जाहिर कर रहा है,
वाई एक्सिस है, ये वैल्यूज या तादाद को जाहिर कर रहे हैं। तो हमारे पास है कि कौन सी इकसाम को जाहिर करता है कौन सा एक्सिस, तो वो एक्स एक्सिस है जो हमारे पास उफकी एक्सिस है। ठीक है, ये उफकी होता है और ये अमूदी होता है। उफकी एक्स एक्सिस है, अमूदी वाई एक्सिस है। ठीक है, सो ओके स्टूडेंट्स, बार चार्ट बनाते वक्त कौन सा एक्सिस आमतौर पर इकसाम को जाहिर करता है, वो उफकी महवर यानी एक्स एक्सिस है को आपने स्टूडेंट सेलेक्ट कर लेना है। ओके स्टूडेंट्स, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।